गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का इस वीडियो सेशन में स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रामेटिकल सेक्शन के अंतर्गत या पोर्शन के अंतर्गत कुछ ना कुछ ऐसे उपयोगी स्ट्रक्चर्स जो आपके एग्जामिनेशन की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से तो अनिवार्य है ही, उपयोगी है ही, लेकिन एक बात जो मैं बार बार आपसे आग्रह करता हूँ कि हमें इंग्लिश बोलने भी आना चाहिए। और इसमें गड़बड़ी सबसे जो ये होती है कि हम अपने आप को मान लेते हैं दीनहीन। हम कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे तो सामने वाला कहेगा इसको कुछ नहीं बनता है। आप जानते हैं क्या कि सामने वाला बहुत जानकार है? देखिए, सीखने को तभी आप सीख पाएंगे जब आप ये मानेंगे कि हम जो बोल रहे हैं अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से, अपनी सीख से सही बोल रहे हैं। सीधी सी बात है। इसलिए आप पुस्तकों को पढ़ते हैं, आपको आपके सिलेबस की जानकारी आपको दी जाती है, चाहे आपके लेसन की बात हो, चाहे और भी अन्य चीज़ों की बात हो, तो कहीं ना कहीं ये सारी की सारी चीज़ें हमारे बोलने में भी काम आती हैं। लेकिन क्या है, जब हम कन्वर्सेशन करते हैं इस फॉरेन लैंग्वेज में, तो चूंकि ये मदर टंग नहीं है, तो इसके जो वोकाबुलरीज हैं, जो शब्दकोश है, जैसे हिंदी में हमको शब्दों का कोश, शब्दों का खजाना याद नहीं करना पड़ता, क्योंकि हमारी मातृभाषा है। तो अपने घर परिवार में, अपने नेबर में, नियर्स डियर्स से कहीं ना कहीं हम शब्दों को अचीव कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, हमको दिक्कत नहीं होती है। लेकिन इंग्लिश में चूंकि ये फॉरेन लैंग्वेज है, ये हमारे नेचर में नहीं है। अब यदि मैं बात करूं, जो फॉरेन आपके कंट्रीज हैं जहां की ये मदर टंग है, उनको वही स्थिति होती है जो यहाँ हमारी कंट्री में, हमारे हिंदी में होती है। तो मेरा ये आग्रह रहता है कि हम व्याकरण पोर्शन को महत्व दें, और जो ग्रामेटिकल पोर्शन के अंतर्गत, चाहे पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात हो या और अदर स्ट्रक्चर्स की बात हो या टॉपिक की बात हो, उसको आप बहुत ईमानदारी से देखा करिए, वीडियो को सुना करिए, समझा करिए। और एक चीज़ ये भी बोलता हूँ कि भाई, कहीं पर आपको कोई डाउट होता है, कोई संदेह होता है, कोई ऐसी बात क्रिएट होती है, तो उसको मन में मत रखिए, उसको अपने मन में न रख करके उसको व्हाट्सएप ग्रुप में आप तुरंत मैसेज कर दीजिए, लिख दीजिए कि आचार्य जी यहाँ पर हमको दिक्कत जा रही है, हमको कुछ ठीक नहीं लग रहा या हमको समझ नहीं आ रहा, तो उसका निदान आपको मैं तुरंत आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये मैंने कई बार हर वीडियो में आग्रह करता हूँ, इसलिए मेरे इस आग्रह को आप दुराग्रह मत मानिए, इसको ठुकराइए मत। ये आपकी भलाई के लिए है, आपकी अच्छाई के लिए है, आपके भविष्य के लिए है। क्योंकि जहाँ भी आप कंपटीशन फाइट करने के लिए, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप अपियर होंगे, तो इंग्लिश शुड बी मस्ट। इंग्लिश आपको आनी चाहिए, और इंग्लिश आनी चाहिए मतलब हम कुछ लिखने में इंग्लिश लिख लेंगे, हमारी स्पीकिंग भी होनी चाहिए, हमको बोलना भी चाहिए। तो जनरली हम जब हिंदी में, मातृभाषा में बात करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे वाक्य हमारे मुख से अनायास निकल जाते हैं, जिनकी इंग्लिश हमको नहीं बनती। हमको क्या बनता है? एक्टिव वॉइस में पढ़ लिए कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, था, थी, थे, आ, ई, ए, ऐसा 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 ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो ये तो ठीक है, ये तो स्ट्रक्चर आपने पढ़ लिया है, लेकिन आज मैं आपके सामने एक एडवांस स्ट्रक्चर लेकर आया हूँ, उपस्थित हूँ। यहाँ पर हेडिंग आप देख रहे होंगे, 4 एडवांस स्ट्रक्चर्स फॉर स्पोकन इंग्लिश। इंग्लिश बोलने के लिए यहाँ पर 4 एडवांस स्ट्रक्चर आपके सामने आएंगे, जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में भली प्रकार से कर सकते हैं, बहुत आनंद से कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, कुछ न कुछ, कोई न कोई, कहीं न कहीं, है ना। जैसे हम जनरली बोल देते हैं, कोई ना कोई तो यहाँ जरूर रुकना चाहिए। मान लीजिए कई लोग हैं, कोई फंक्शन है और फंक्शन में बहुत सारे लोग चले गए, है ना, तो किसी बड़े व्यक्ति ने कहा, मतलब वृद्ध व्यक्ति ने कहा, बड़े सयाने व्यक्ति ने कहा कि किसी न किसी को तो यहाँ रुकना चाहिए, कोई ना कोई तो यहाँ जरूर रुकना चाहिए भाई, नहीं तो सामान रखा हुआ है। या और भी इस प्रकार से बोल सकते हैं, जैसे तुम्हें दवा लेने से पहले कुछ न कुछ जरूर खा लेना चाहिए था, है ना, तुम हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहते हो। ये ऐसे कुछ वाक्य हैं जिनको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना, जब तक स्ट्रक्चर को नहीं समझेंगे, तब तक ये आपके जो 12 आपके एक्टिव वॉइस के अंतर्गत हैं, उनसे कुछ भी होने वाला नहीं है, भला नहीं होने वाला है। इसलिए मेरा आग्रह है कि इनको आप ध्यान से देखें। पहला आपका है कुछ न कुछ, जिसकी इंग्लिश आपकी होगी समथिंग और द अदर,
सेकंड है कोई ना कोई, समवन आर द अदर, और कहीं ना कहीं इसको हम कहेंगे समवेयर आर द अदर। अब यहां पर ये जरूर ध्यान देंगे कि अदर जो ये आपका लगा हुआ है, अदर के पूर्व द आर्टिकल का प्रयोग 100% कंपलसरी है। यदि आपने द छोड़ दिया तो पूरा आपका सेंटेंस गलत माना जाएगा। इसको जरूर क्लियर करेंगे तो आप इसको भली प्रकार से खूब बोलिए जितना इस प्रकार के वाक्यों को, तो कुछ ना कुछ मतलब समथिंग आर द अदर, कोई ना कोई, समवन आर द अदर, कहीं ना कहीं, समवेयर आर द अदर। अब इनका प्रयोग आप वाक्यों में देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई ना कोई यहां जरूर रुकना चाहिए। ठीक है, तो समवन आर द अदर ये है कोई ना कोई, इसकी इंग्लिश है समवन आर द अदर मस्ट स्टे हियर। अब देखिए ये मस्ट आ गया, क्या है ये मस्ट, क्या है ये मॉडल वर्ब है। ये मस्ट मॉडल वर्ब है जो किसी भी कार्य की अनिवार्यता को प्रदर्शित करती है। मस्ट का उपयोग हम अनिवार्यता के लिए करते हैं। ये मॉडल वाले आपके वीडियो में मैंने बताया है, आपको ध्यान होगा। वी मस्ट ओबे आवर टीचर्स, वी मस्ट ओबे आवर पेरेंट्स। हमें अपने माता पिता की क्या आज्ञा का पालन करना चाहिए, माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, या कुछ इस प्रकार की अनिवार्यता वाली जहां बात आती है तो उसमें मॉडल मस्ट का प्रयोग किया जाता है। ये मॉडल वर्ब है आपकी है। तो समवन आर द अदर मस्ट स्टे हियर, मतलब कोई ना कोई यहां जरूर रुकना चाहिए। इसका ट्रांसलेशन हम बोलचाल में या लिख करके भी आप कर सकते हैं, लेकिन बोलचाल के लिए है, क्योंकि ये जो एडवांस स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूं है ना, ये स्पोकन के लिए आपके काम आएंगे, आपकी लाइफ के लिए काम आएंगे। क्यों? क्योंकि आप फॉरेन लैंग्वेज में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं। तो समवन माने कोई ना कोई यहां जरूर रुकना चाहिए। तो समवन आर द अदर मस्ट स्टे हियर, लगता है कोई ना कोई घर में है। अब देखिए ये भी तो हम बोलते हैं, हम वहां गए और घर के कुछ पास पहुंचने के बाद हमको कुछ ऐसा एहसास हुआ, हमको कुछ फीलिंग हुई, तो हमने क्या कहा, लगता है कोई ना कोई घर में है। आई थिंक, अब देखिए यहां पर वाक्य में नहीं लिखा है मैं सोचता हूं, ऐसा तो नहीं लिखा ना, लेकिन हम वाक्य जब बनाएंगे, आई थिंक मैं सोचता हूं समवन आर द अदर इज इन द हाउस, ये है लगता है कोई ना कोई घर में है। आई थिंक समवन आर द अदर इज इन द हाउस। फिर देखिए तुम्हें दवा लेने से पहले कुछ ना कुछ खा लेना चाहिए था। ये पास्ट का वाक्य हो गया आपका, ये पास्ट में चला गया आपका। ठीक है, तो तुम्हें दवा लेने से पहले कुछ ना कुछ खा लेना चाहिए था। तो यू शुड, ये मॉडल वर्ब आ गई आपकी। यू शुड हैव ईटन, यू शुड हैव ईटन समथिंग आर द अदर बिफोर टेकिंग मेडिसिन, ये आपका वाक्य बन गया। यू शुड हैव ईटन, ठीक है, यू शुड हैव ईटन समथिंग आर द अदर बिफोर टेकिंग मेडिसिन, तुम्हें दवा लेने से पहले कुछ न कुछ खा लेना चाहिए था। तुम हमेशा कुछ न कुछ बोलते रहते हो। यू ऑलवेज कीप ऑन स्पीकिंग समथिंग आर द अदर, तुम हमेशा कुछ न कुछ बोलते रहते हो। यू ऑलवेज कीप ऑन स्पीकिंग समथिंग आर द अदर, वो कहीं ना कहीं जाना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू गो, अब देखिए वह चाहता है, तो ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, तो ही वांट्स होगा। क्यों होगा भाई, क्रिया में एस क्यों लगा, क्योंकि ही जो आपका सब्जेक्ट है वो सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है। ही वांट्स टू गो, वो जाना चाहता है। समवेयर आर द अदर, मतलब कहीं ना कहीं, वो कहीं ना कहीं जाना चाहता है। ही वांट्स टू गो समवेयर आर द अदर। तो ये तो बच्चों था आपका पहला स्ट्रक्चर, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई, कहीं ना कहीं, ये आपका हुआ। दूसरा स्ट्रक्चर आपका है सम टाइम आर द अदर, और उसी को हम सूनर या लेटर में भी बना सकते हैं। सम टाइम आर द अदर और सूनर और लेटर, कभी ना कभी, जैसे कोई ना कोई जॉब कर लो, ये कभी ना कभी तो जॉब करनी पड़ेगी, तो कोई ना कोई जॉब कर लो, माने कोई कार्य कर लो। तो डू सम जॉब आर द अदर, मुझे कोई ना कोई आइडिया बताओ, कुछ विचार है, कोई आइडिया बताओ ना भाई, तो टेल मी सम आइडिया आर द अदर, टेल मी सम आइडिया आर द अदर। ये दूसरा हो गया। तीसरा देखिए आपके सामने है, इसमें क्या है कि जब कोई कारण ऐसा कुछ रहता है, इससे ये होता है, इससे वो होता है ना, ये आप जो काम कर रहे हैं इससे ये होगा, इससे प्रदूषण फैलता है, ये भी हमारे जनरल कन्वर्सेशन में कहीं ना कहीं बात आती है। तो इसका स्ट्रक्चर आपका इट कॉजेज,
ये है आपका इट कॉजेज, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात है ये। अब वो पास्ट में आएगा तो कॉज्ड हो जाएगा आपका, है ना। ये फ्यूचर की बात है तो विल का प्रयोग हो जाएगा। क्या दिक्कत है? तो मतलब इसमें भी, स्पोकन इंग्लिश में भी क्या स्ट्रक्चर जो आपके एक्टिव वॉइस के हैं या टेंस की जानकारी, बिना टेंस की जानकारी के हम इनको भी नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। बिना टेंस के मतलब टेंस की जानकारी हो, नियम कानून हमारे पास हो तो इनका भरपूर प्रयोग हम कर सकते हैं। गलत नहीं हमको बोलना है, सही बोलना है। तो जो टेंस की जानकारी है, ट्रांसलेशन की जानकारी, जो नियम आपके बताए गए उनके आधार पर हम इनको पूरा करेंगे। इट कॉजेज, इसका मतलब है इससे ब्लैंक है, होता है, होती है, होते हैं। और कई बार वाक्य बोलते हैं जैसे इससे गलत फहमी होती है। लीजिए, इससे मतलब जो आप ये कर रहे हैं या बोल रहे हैं इससे गलत फहमी होती है, तो इट कॉजेज मिसअंडरस्टैंडिंग, ये इसका अनुवाद है। इट कॉजेज मिसअंडरस्टैंडिंग, मैं इसका उपयोग नहीं करूंगा क्योंकि इससे बाल झड़ते हैं। ये लीजिए, कोई तेल आपको लेके दिए, है ना, तो आप बोलते हैं कि मैं इस तेल का उपयोग नहीं करूंगा क्योंकि इससे मेरे बाल झड़ते हैं। तो मैं इसका उपयोग नहीं करूंगा, ये तो फ्यूचर इंडेफिनिट है आपका। तो आई विल नॉट यूज इट, ये हो गया आपका मैं इसका उपयोग नहीं करूंगा, आई विल नॉट यूज इट, फ्यूचर इंडेफिनिट है। क्योंकि बिकॉज इससे बाल झड़ते हैं। इट कॉजेज हेयर फॉल, क्योंकि ये बालों के झड़ने के कारण है, तो इट कॉजेज हेयर फॉल, मैं इसका उपयोग नहीं करूंगा क्योंकि इससे बाल झड़ते हैं। आई विल नॉट यूज इट बिकॉज इट कॉजेज हेयर फॉल, इससे प्रदूषण होता है। इट कॉजेज पोल्यूशन, इससे समस्या होती थी। ये लीजिए, पास्ट में पहुंच गए, तो इट कॉज्ड, कॉज एक वर्ब है, कॉज, कॉज्ड, कॉज्ड, इससे समस्या होती थी। इट कॉज्ड प्रॉब्लम, इससे खुजली हो जाएगी, ये तो आप भविष्य में पहुंच गए, इससे खुजली हो जाएगी। तो इट विल कॉज, क्योंकि हम जानते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के बाद विल का प्रयोग करते हैं, है ना। और इसके बाद मेन वर्ब मतलब वेस फॉर्म, मुख्य क्रिया का वेस फॉर्म रखा जाता है, ठीक है। तो इट विल कॉज इचिंग, इचिंग माने खुजली, इससे खुजली हो जाएगी। इट विल कॉज इचिंग, ITCHING। चौथा नंबर का अंतिम स्ट्रक्चर आपका है हैव यू एवर, क्या तुमने कभी, क्या तुम कभी। ऐसे वाक्यों को भी प्रयोग करके हम कन्वर्सेशन में बात करते हैं। क्या तुमने कभी बर्गर खाया है? हैव यू एवर ईटन बर्गर, हैव यू एवर ईटन बर्गर, क्या तुमने कभी बर्गर खाया है? ठीक, हैव यू एवर ईटन बर्गर, ठीक है। क्या तुमने कभी हॉलीवुड की मूवी देखी है? हैव यू एवर वॉच्ड, हैव यू एवर वॉच्ड हॉलीवुड मूवी। क्या तुमने कभी अंग्रेजी बोलने की कोशिश की है? हैव यू एवर ट्राइड, हैव यू एवर ट्राइड टू स्पीक इंग्लिश, क्या तुमने कभी अंग्रेजी बोलने की कोशिश की है? तो हैव यू एवर ट्राइड टू स्पीक इंग्लिश। क्या तुमने कभी बिना सोए रात गुजारी है? हैव यू एवर स्पेंट, स्पेंड गुजारना होता है ना आपका, है ना। तो हैव यू एवर स्पेंट द नाइट, क्या तुमने कभी रात गुजारी है विदाउट स्लीपिंग, ये बाद में जुड़ जाएगा। हैव यू एवर स्पेंट द नाइट विदाउट स्लीपिंग, क्या तुमने कभी सपना देखा है? हैव यू एवर हैड अ ड्रीम, क्या तुमने कभी सपना देखा है? हैव यू एवर हैड अ ड्रीम। तो ये चौथा नंबर एडवांस स्ट्रक्चर्स के अंतर्गत था, जिसमें क्या तुमने कभी, क्या तुम कभी, ऐसे मिश्रित वाक्यों को जब हमारे मन में बात कोई आती है, हम बोल डालते हैं, तो उनको हम इंग्लिश में किस प्रकार से ट्रांसलेशन करेंगे, किस प्रकार से बातचीत करेंगे, ये चौथा आपका हैव यू एवर का था। थर्ड नंबर आपका कॉजेज वाला है, इससे ये होता है, इससे वो होता है, इससे ये होते हैं, ये हो गया। सम टाइम और द अदर वाला था आपका, है ना। और इसके बाद जो पहला वाला है, कुछ न कुछ, कोई न कोई, कहीं न कहीं, कोई ना कोई यहाँ जरूर रुकना चाहिए। समवन और द अदर मस्ट स्टे हियर, लगता है कोई ना कोई घर में है। आई थिंक समवन और द अदर इज इन द हाउस, तुम्हें दवा लेने से पहले कुछ न कुछ खा लेना चाहिए था। यू शुड हैव ईटन समथिंग और द अदर बिफोर टेकिंग मेडिसिन, तुम हमेशा कुछ न कुछ बोलते रहते हो। यू ऑलवेज कीप ऑन स्पीकिंग समथिंग और द अदर, वो कहीं ना कहीं जाना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू गो समथिंग और द अदर। इसके बाद सम टाइम और द अदर में कोई ना कोई जॉब कर लो, डू सम जॉब और द अदर, कोई ना कोई आइडिया बताओ। टेल मी, मुझे, टेल मी सम आइडिया और द अदर। इट कॉजेज में
इससे गलतफहमी होती है, इट कॉजेज मिसअंडरस्टैंडिंग, मैं इसका उपयोग नहीं करूंगा क्योंकि इससे बाल झड़ते हैं, तो आई विल नॉट यूज इट बिकॉज इट कॉजेज हेयर फॉल, इससे प्रदूषण होता है, इट कॉजेज पोल्यूशन, इससे समस्या होती थी, इट कॉज्ड प्रॉब्लम, इससे खुजली हो जाएगी, इट विल कॉज इचिंग, हैव यू एवर, ये जो चौथा नंबर और अंतिम आपका एडवांस स्ट्रक्चर है, क्या तुमने कभी या क्या तुमने कभी बर्गर खाया है, हैव यू एवर ईटन बर्गर, क्या तुमने कभी हॉलीवुड की मूवी देखी है, हैव यू एवर वॉच्ड हॉलीवुड मूवी, क्या तुमने कभी अंग्रेजी बोलने की कोशिश की है, हैव यू एवर ट्राइड टू स्पीक इंग्लिश, क्या तुमने कभी बिना सोए रात गुजारी है, हैव यू एवर स्पेंट द नाइट विदाउट स्लीपिंग, और क्या तुमने कभी सपना देखा है, हैव यू एवर हैड अ ड्रीम। तो यहाँ पर कुछ एडवांस स्ट्रक्चर जो आपके स्पोकन में काम आएंगे। तो स्पोकन इंग्लिश हमारी मातृभाषा नहीं है, इसलिए हमको चारों तरफ से प्रयास करने होंगे और उन प्रयासों का जो नतीजा निकलेगा वो होगा कि हम इंग्लिश बोलने में भी धीरे धीरे स्लोली हम क्या हो जाएंगे, क्या जो सामर्थ्यवान हो जाएंगे, कैपेसिटी हमारी बढ़ेगी, है ना। तो ये इसीलिए आपका 4 एडवांस स्ट्रक्चर्स फॉर स्पोकन इंग्लिश, बीच बीच में आपके जो कोर्स में जो आपके हैं उनके साथ साथ बीच में स्पोकन का भी कुछ ना कुछ डाल देता हूं, ताकि हम बोलने में भी कुछ सामर्थ्यवान बने, कैपेसिटी हमारी कुछ इंक्रीज हो। इस दृष्टि से इस वीडियो को मैंने यहाँ पर आपके लिए क्रिएट किया है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए स्ट्रक्चर, एडवांस स्ट्रक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत